सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट MDF का क़याम हमने इसलिए किया कि जब हमने देखा कि शहर की सियासत पूरी तरह से बेहिस हो चुकी है। आप पूरे शहर का सर्वे कर ले, शहर की कोई एक सड़क आपको ऐसी नहीं मिलेंगी जो बहुत अच्छी तामीर की हुई हो। शहर में बेइंतहा मसाइल है, हर गली हर कूचे में मसाइल और सिर्फ मसाइल है। बावजूद इसके जिन लीडरों को, जिन मेंबरान को हमने कॉरपोरेशन तक पहुंचाया, असम्बली तक पहुंचाया, वो जो है ख्वाब गफलत में सोए है। किसी शायर ने बहुत अच्छा कहा है कि इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, इलेक्शन तक गरीबों का वो हुजरा देखते हैं, क़यादत मिल गई तो सिर्फ मुजरा देखते हैं। यही आज हमारे शहर की हालत है। आवाम चिल्ला चिल्ला कर परेशान, सोशल वर्कर आवाज़ बुलंद कर कर के थक गए, लेकिन ये शहर की सियासत इतनी बेहिस हो चुकी है कि इन पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए हमने MDF का क़याम किया कि हमें अब इस बेहिस सियासत को बेदार करना नहीं है, हमें इस बेहिस सियासत का खात्मा करना है। हमने शहर का सर्वे किया, हमें जो है इस वक्त अब्दुल्ला नगर जो ब्लूबर्ड साइजिंग वाली रोड है बेइंतहा खस्ता हाल नज़र आई। न जाने कितने यहाँ पर लोग बारिश के मौसम में और ऐसे आले दिनों में भी एक्सीडेंट हुआ, लोग गिर गए क्योंकि इस कदर पत्थर वहाँ पर निकले हुए थे। आने जाने वालों को, हमारी माएँ बहनें यहाँ से जाती है, छोटे छोटे बच्चे जाते हैं, बुज़ुर्ग जाते हैं, बेइंतहा उनको तकलीफ़ का सामना हो रहा था। तो MDF की जानिब से एहतशाम भाई की कोशिशों से यहाँ पर हमने तमाम मेंबरान ने मिलकर जो है मुरुम गिराई। ये हमने किसी से चंदा नहीं किया, ज़ाती पैसों से यहाँ पर हमने मुरुम गिराई और हमने ये एहतजाज दर्ज करवाया। चूँकि हमने 4 लेटर कमिश्नर को दिए थे भंगार बाज़ार रोड के ताल्लुक़ से कि ये रोड बनाई जाए, लेकिन किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो आज 27 अगस्त को दोपहर में 2 बजे हमको वहाँ धरना देना था। हम लोगों ने, हमारी पार्टी का नाम है मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म है MDF। मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट जो है तालीम याफ्ता नौजवानों की एक तंजीम है जिसका मकसद जो है शहर की तरक्की है। तो हम लोगों ने देखा कि मालेगांव शहर के अंदर सबसे ज़्यादा खस्ता हालत जो है रोडों की है और आवाम जो है उससे बेजार और परेशान है, जिसकी वजह से एक्सीडेंटों को जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ता, लोग को जो है चलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। तो ये इसी तरह हमने देखते हुए हमने हमारा पहला जो है गड्ढा भरो मुहिम हमने स्टार्ट की। सबसे पहले हमने ये काम किया मालेगांव ब्लूबर्ड रोड, ये जो आप जो हिस्सा देख रहे हो ये जो है ब्लूबर्ड रोड, अभी जल्द हाल ही में ही इसको बनाया गया। और ये जो ये रोड है इसके अंदर जो है हमने तो हम लोगों ने जो है मुरुम गिरवाया, मुरुम गिरवा के गड्ढा भरना जो है मुहिम हमने स्टार्ट की। तो हम भी आवाम से यही कहना चाहते कि वार्ड के जो कारपोरेटर है वो कुछ काम करना नहीं चाहते। आप लोगों ने अपना कीमती वोट देकर उनको जिताया, लेकिन उन्होंने उस जिम्मेदारी को नहीं समझा और आपने भी अपने वोट को नहीं समझा। कितने गड्ढे भरेंगे और कहाँ भरेंगे, कैसे भरेंगे, कितने दिनों में भरेंगे? हम लोग जो है मालेगांव शहर के अंदर हर वार्ड के अंदर हर रोड के ऊपर जो है कम से कम 400 ट्रैक्टर मुरुम और खड़ी जो है हम गिरवाएंगे और लगभग 10,000 से ज़्यादा गड्ढे भरने का हमारा जो है हमने एक मिजाज बनाया है कि 10,000 गड्ढे से ऊपर मालेगांव शहर में गड्ढे भरे जाएंगे। किसी से पैसा लिया है क्या? नहीं, ये हम लोगों ने किसी से पैसा नहीं लिया, ये हमारे ज़ाती पैसे का जो हम लगाकर आवाम के लिए कर रहे हैं। खून पसीने की हलाल कमाई, हराम कमाई नहीं कि हमने ओपन को बेच दिया, हमने ये जगहें बेच दी, हमने जो है लोगों की जगहों पर कब्जा कर दिया। ये सारी चीज़ों से हमारा मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट पार्टी है, ये सारी चीज़ों से पाक है। कमिश्नर से आपकी मुलाकात हुई, क्या बात है? कमिश्नर को हमने जो है मुलाकात की, हमने उनसे ये भी कहा कि हमने मालेगांव डेवलपमेंट फ्रंट एक तालीम याफ्ता नौजवानों की टीम बनाई है, आपको भी इसमें कोऑपरेट करना चाहिए। और हम लोगों ने उनको 4 लेटर दिए। इमाम अहमद रजा रोड के ताल्लुक से हमने ये कहा कि इस रोड की नए सिरे से तामीर की जाए, क्योंकि वहाँ 50,000 के लगभग तालबात वहाँ से गुजरते हैं, जहाँ पर गड्ढे बहुत ज़्यादा है, उसके बाद एक्सीडेंट वगैरह होते हैं। वहाँ पर स्कूल में तालीमी मैदान का विकास बहुत ज़्यादा है। तो हमने वहाँ कमिश्नर से बात की कि वो किए, तो उन्होंने जो है 2 लेटर डाले, पहले 1 डाले तो उन्होंने कोई जो है कार्रवाई नहीं की, फिर एक और लेटर दिया
दूसरा लेटर देने के बाद उन्होंने जो है गड्ढे को खाली जगह पूर कहेंगे जिसे, तो गड्ढे को भरा गया। तो हमने कहा कि हमको जो है गड्ढे भरने से काम नहीं चलेगा। हमने फिर तीसरा लेटर दिया। तीसरा लेटर लेने के बाद जो है फिर उन्होंने भी कोई कार्रवाई नहीं की। फिर हमने जो है 26 तारीख को चौथा लेटर दिया। लेटर देने के बाद हमने उसमें ये लिखा कि अगर आप जो है इस रोड का काम नहीं करोगे तो 27 तारीख को हम जो है धरना आंदोलन करेंगे। लेकिन 144 जो है वो लगा हुआ है। तो हम लोग गए सिटी पुलिस स्टेशन के पीआई से हमने मुलाकात की। वहाँ से हमने परमिशन की डिमांड की कि हमको परमिशन दो, हम एक तालीमी ज़हन लेकर निकले हुए हैं और इंशाल्लाह मालेगांव शहर में विकास ले आएंगे और मालेगांव शहर में डेवलपमेंट ले आएंगे। तो उन्होंने भी हमको जो है हमारी बात को माना और कहने लगे कि अभी 144 लगा हुआ है, आप धरना आंदोलन नहीं कर सकते ये जगह पर। तो उन्होंने कहा कि 31 तारीख तक आप वेट कीजिए, हम भी जो है आपका जो पार्टी का कोऑपरेट करते हैं और ये जो लेटर आप हमको दे रहे हैं ये जो है हम कमिश्नर तक खुद हम मेल कर देंगे और वहाँ भी हम प्रेशराइज करेंगे। ये हमारी पीआई से बात हुई। तो 31 तारीख तक हम जो है वेट कर रहे हैं। हमारे शहर में देखें क्या काम हो रहा है, ओपन स्पेस बेच दिए जा रहे हैं, मस्जिद मदरसे का पैसा खा लिया जा रहा है, शॉपिंग्स बनाकर बेच दी जा रही है, स्कूल की जगह बेच दी जा रही है, यहाँ तक के गटर और नाले भी बेच दिए जा रहे हैं। काम वो हो रहे हैं जो नहीं होने चाहिए और जो काम होने चाहिए वो नहीं हो रहे। यानी विकास के, डेवलपमेंट के, तरक्की के काम नहीं हो रहे। न सड़कें आप देख लो नहीं बनाई जा रही है। तो हमारी पार्टी का एजेंडा ये है कि जो बुनियादी मसाइल है शहर के, आज हमारे लीडरान इलेक्शन के वक्त स्टेज लगाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, शहर के मसाइल पे बात नहीं करते और नेशनल लेवल की बातें करते हैं। जो मसाइल शहर में, जो आवाम तुमको वोट दे रही है जिस शहर की, वो आवाम के मसाइल हल होने चाहिए, लेकिन उस पर बात नहीं की जाती है और ना ही उन मसाइल को हल किया जाता है। हमने यही देखा। तो हमारा पार्टी का एजेंडा यही है कि जो बुनियादी मसाइल है आवाम के वो हल किए जाए। बुनियादी मसाइल में हर चीज़ आ सकती है, तालीम से लेकर तामीर तक हर चीज़ इसमें शामिल है। हमारा पार्टी का एजेंडा ये है कि हमसे जो है तालीम याफ्ता, गैर तालीम याफ्ता ऐसे नौजवान जो ईमानदार हैं, जो कौम के लिए कुछ करने का जज्बा रखते हैं, वो लोग हमसे जुड़े। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है। और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जितने भी हमारी पार्टी की बॉडी है, इसमें कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई टीचर है, सब अलग अलग और आला तालीम याफ्ता अफराद हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके अलावा MDF में शहर की वो तमाम तंजीमों के अफराद जुड़े हैं जिन्होंने लॉकडाउन और लॉकडाउन से पहले भी जब कभी शहर को जो है मदद की ज़रूरत पड़ी, जब कभी शहर को ज़रूरत पड़ी कि कोई आकर उनके मसाइल हल करे, तो ऐसे नौजवान उनके कौम के लिए, हमारे शहर के लिए खड़े हुए। ऐसे जो नौजवान, ईमानदार नौजवान, कौम मिल्लत के लिए अपने आप को कुर्बान करने वाले नौजवान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे जुड़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के अंदर अवामी नुमाइंदों ने क्या काम किया और क्या आप उनके काम से मुतमईन है? आपका सवाल है कि लॉकडाउन में अवामी नुमाइंदों ने क्या काम किया। लॉकडाउन में अवामी नुमाइंदों ने आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाया। क्वारंटाइन सेंटर के नाम पर लाखों करोड़ों रुपया खा लिया गया। कितने करोड़ रुपया शहर में आया हर कोई जानता है, कहाँ गया किसी को नहीं मालूम। रुपया आया ये जानते हैं, लेकिन कहाँ गया किसी को नहीं पता। शहर में क्या सहूलियात थी कोरोना के चलते, जब लोग खौफ दहशत के माहौल में थे, अमवात पर अमवात हो रही थी, ये सियासी लीडरान सिर्फ वॉकी टॉकी की सियासत कर रहे थे, ये फ़ोन पर सियासत कर रहे थे, ये सिर्फ बयानबाजी कर रहे थे। इन्होंने कोई भी एक भी हॉस्पिटल के मसाइल को हल नहीं किया। 11,000 कॉलोनी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जाता है, 1.5 से 2 लाख रुपए एक रूम का जो उस पर खर्च बताया जाता है, लेकिन जब उस रूम पर विजिट की जाती है तो उसमें क्या होता है, सिर्फ एक पंखा होता है, एक बेड होता है, कोई सहूलत नहीं होती है। क्या 1.5 से 2 लाख रुपए आपने किस पर लगाया? क्या पूरी आपने बिल्डिंग फिर से तामीर की? तमाम ऐसी क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए, बिल आया, फिर दूसरा बना, 6 से 7 क्वारंटाइन सेंटर बना लिए गए, बिल निकाल दिया गया, सहूलत जो है कुछ भी नहीं थी। ना वह डॉक्टर्स की सहूलत थी, ना वार्ड बॉयज़ जो बाद में आए जिन्होंने काम किया हम उनकी सराहना करते हैं। जो नर्सेज थी उनको ना इंजेक्शन लगाना आता था, ना सलाइन लगाना आता था। किन लोगों ने काम किया लॉकडाउन में? अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे लोगों ने काम किया जो आज MDF से जुड़े हैं, और भी कुछ ऐसे लोग हैं जो अब तक नहीं जुड़े लेकिन जुड़ना चाह रहे हैं, जो समाजी वर्कर जिन्हें कहना चाहेंगे। हमने खुद
हमने खुद हमारी पीठ पर जो है सैनिटाइज़र की मशीन टांग कर पूरे मोहल्ले को सैनिटाइज किया। हमने जो है रिलीफ बांटी और जो कुछ हमसे हो सका हमने हमारी हद तक हमने पूरी करने की कोशिश की।